चलिए। ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से देख रहे हैं, ठीक है, एंड इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम एक टॉपिक में स्टार्ट करने वाले सम ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स। अब देखिए, ज्योमेट्री के बिना कुछ भी नहीं बनता। इवन आपकी स्क्रीन, फोन, हर चीज़ हमें डिज़ाइन करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू आर ज्योमेट्री पार्ट, ठीक है। तो आप स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री के लिए। चलिए, तो यहाँ पर आ जाता है हम स्टार्टिंग पर लेकर जस्ट लाइक पॉइंट। अगर हम आते हैं पॉइंट पर, तो पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट होता है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है, बट हम ये किस लिए यूज़ करते हैं? एक आपको लोकेशन बताने के लिए। मैंने आपसे बोला कि आप लोग यहाँ पर फोकस करिए, तो दैट इज़ आ पॉइंट। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉइंट के लिए। अब आप इसकी नेमिंग भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर रखा है दिस इज पी, दिस इज क्यू, देन दिस इज आर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वी आर हैविंग लाइन सेगमेंट। A line gives us the idea of straightness, and the shortest joint of two points, including the points, is called line segment. अगर आप दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो, सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उन दोनों के बीच का, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। आप कर्व लाइन दें या कैसे भी लें, तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब जो लाइन सेगमेंट्स होती है वो क्या होती है? कि स्ट्रेट लाइन हो गई जस्ट लाइक दिस, एंड कुछ होते हैं हमारे पास कर्व लाइन जिसमें हल्का सा कर्व रहता है। चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास लाइन। अगर हम लाइन की बात करें तो हमारे पास जब भी दो पॉइंट्स होंगे ए एंड बी, एंड उसको आप ज्वाइन करते हैं, तो वो क्या हो जाती है? आपकी लाइन। बट इसमें एक कंडीशन कि आप दोनों साइड से क्या कर सकते हैं? इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 एंड दिस इज 2। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग कोलिनियर पॉइंट्स। चलिए, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जब भी एक लाइन पर तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं, दैट मीन्स दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। जस्ट लाइक देखिए, ए बी टी सी, तो ये क्या हो गए? कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। लेकिन पी टी क्यू आर, ये भी क्या हो गए? कोलिनियर हो गए। बट लेकिन ए बी पी, ये सब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। ये सारे पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में रहेंगे। चलिए, इतना करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब भी हम दो लाइंस को इंटरसेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, दैट इज आर intersecting points. Next is the following are some models of a pair of intersecting lines. देखिए, हो गया हमारे पास वन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्रॉस रोड्स हो गई, और ये हो गई टू एडजस्टिंग एड्स ऑफ अ टेबल। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है? परपेंडिकुलर, मीन्स दैट इज 90 डिग्री। चलिए, अब उसके बाद यहाँ पर नोट है, तो ये देख लेते हैं। टू लाइन्स कैन इंटरसेक्ट ओनली वन पॉइंट। ओके, मोर देन टू लाइन्स कैन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, लेकिन काउंटलेस और इन्फिनिट लाइन्स कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। अगर आप एक पॉइंट से देखें तो यहाँ से कितनी लाइन्स पास आउट हो सकते हैं? इनफाइनली, ठीक है। तो वन ऑफ द ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स। अगर आपके पास दो गिवन पॉइंट्स हैं जस्ट लाइक 1 2, यहाँ सिर्फ एक लाइन पास आउट हो पाएगी, अदरवाइज नॉट। लेकिन अगर एक पॉइंट की बात हो तो यहाँ से हम बहुत सारी लाइन्स पास आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग पैरेलल लाइन्स। The two lines in a plane which do not meet, however far they extended. अब आपके दो लाइन दिखाई दे रही है, अभी कि ज्वाइन कर रहे हैं नेक, लेकिन आप इनको अगर एक्सटेंड भी करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेगी। अब देखिए, सपोज तो मैंने दो लाइन बनाई दीज टू, आप बोले सर ये भी क्या है? ये भी तो एक दूसरे टच सीखे, तो ये भी पहले लूट पाएगा नहीं। अगर आप इनको ऐसे एक्सटेंड करें, ठीक है, और इसको एक्सटेंड करें, तो देखो ये कहीं ना कहीं जाकर मिल रही है, तो ये क्या हो जाएगी? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। पर पहले लाइन्स कभी भी नहीं मिलते, क्योंकि इनके बीच से जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है, जस्ट लाइक आर रूलर। अब उन लोगों को यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? सेम डिस्टेंस मिलेगा। अगर आप टेबल को फॉर्म करते हैं तो यहाँ पर भी सेम मिलता है। जस्ट लाइक रेलवे ट्रैक्स होते हैं आपके, तो वहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा? सेम डिस्टेंस मिलेगा बिटवीन द ट्रैक्स। चले, तो उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग ब्रेक। तो रे में क्या होता है कि हमारे पास एक एंड पॉइंट होता है और एक एंडलेस पॉइंट होता है। अब आप जैसे सन रेज की बात करते हो, सन की रेज जहाँ से आती है वो पॉइंट क्या एंड पॉइंट है, तो उससे आगे वो नहीं जा सकती। लेकिन वो दूसरी साइड क्या है कि हाँ, हमारी अर्थ तक आती है, पता नहीं कहाँ तक उनकी लेंथ होती है, तो वो क्या होती है? एंडलेस, इनफाइनाइट होती है। तो वही होती है हमारी रे, इसलिए वो जाता है सन रेज, ठीक है। अ रे स्टार्ट्स एट वन पॉइंट एंड गोज ऑन नो एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। तो वो किसी भी एक डायरेक्शन में एंडलेसली मूव कर सकती है। अब देखिए, यहाँ पर आ गया हमारे पास ओ पॉइंट, ओ पॉइंट से यहाँ पर करेंगे तो ये क्या आ गया हमारे पास? पी पॉइंट। तो ये क्या हो गया? एंडलेस पॉइंट हो गया यहाँ से, तो एंड पॉइंट, एंड दैट इज ओ
तो ये एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों ही कंसिडर करे जाते हैं, और एक दूसरी साइड से हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आता है एक्सरसाइज 6.1, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ लाइन सेगमेंट, ये तो आप लोग कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की फिगर दोनों की सेम है, तो इसको ले लेते हैं, तो यहाँ से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे हमारे। बट ये फिगर चलिए ऊपर से ले लेते हैं। मान से लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर करने वाले क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में चलिए सबसे पहले हमें बताना है 3 कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जब भी एक लाइन पर वो सारे पॉइंट्स एक से ज़्यादा होते हैं, दैट इज कोलिनियर पॉइंट, जैसे 1 2 3 और हाँ, तो ये हो जाएंगे हमारे पास ए बी एंड सी। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देन वी आर इन बी पार्ट, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बता दीजिए, मतलब जो एक साथ ना हो। जैसे कि लेते हैं डी ई बी, लेते हैं डी ई बी। उसके बाद आता है सी पार्ट, लाइन पासिंग थ्रू डी। तो डी का है हमारा ये रहा, तो हम इसको बोल सकते हैं सी पार्ट, दैट इज डी एंड ई। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास डी। डी पार्ट देखते हैं, ऑन लाइन विच सी लाइन्स, सी किस पे लाई कर रहा है, ए सी लाइन पर। ठीक है, नेक्स्ट इज 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जस्ट लाइक ए सी एंड डी ई। नेक्स्ट है लाइन कंटेनिंग द पॉइंट ए, तो दैट इज एफ पार्ट देखते हैं, दैट इज ए सी। ठीक है, एफ के बाद आता है हमारे पास जी पार्ट, दैट इज 4 रेज। तो चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम अपना जी पार्ट, तो यहाँ पर 4 रेज की बात करी गई है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बी ए, देन ओ ए, देन सी ए, नो तो सी ए तो नहीं ले सकते, यहाँ पर ले सकते ओ सी। ठीक है, या फिर हम ले सकते हैं ओ डी। तो हमें 4 रेज ही चाहिए थी, वो हमने यहाँ पर लिख दी। नेक्स्ट इज अदर नेम्स, अदर नेम फॉर द रे ओ बी। ओ बी के लिए दूसरा नेम क्या हो सकता है, फिर हम ऐसे कर सकते हैं जस्ट लाइक एच पार्ट के लिए सी बी। 5 लाइन सेगमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी, देन ओ बी, देन ओ सी, देन डी ई ओ डी। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारे पास पॉइंट्स। ओके, देन इसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ खास तो नहीं है, बट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स इन द गिवन फिगर। अब आता रे ई बी इज डिफरेंट फ्रॉम रे एल बी, यस ट्रू, क्योंकि देखिए एल बी और ई बी दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे हमारे पास। अगर देखें तो ई बी कहाँ है, यहाँ पर ई बी और एल बी। अब देखिए ये ई बी की बात चल रही है और एल बी की बात चल रही है, तो रे तो सेम ही है, बट इनकी लेंथ क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। जैसे हम बोलेंगे यस दीज आर टू। नेक्स्ट आ जाता है प्लेन, क्योंकि कभी भी आप किसी सरफेस में कुछ भी ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, दैट इज़ आर प्लेन। तो यहाँ पर हम देखिए कुछ भी फिगर बना रहे हैं, लिख रहे हैं, तो ये भी हमारा किसी तरह काम कर रहा है, प्लेन की तरह काम करता है, दैट इज़ आर प्लेन सरफेस। हमने यहाँ पे प्लेन पी क्यू आर पॉइंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर ए बी सी डी जस्ट इन केस फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पर आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन। एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमें एक पॉइंट गिवन है तो हम यहाँ से कितनी भी लाइन्स पास आउट कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 2 पॉइंट है तो यहाँ से सिर्फ एक लाइन पास आउट होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज कर्व्स। अगर हम बात करें कर्व्स की तो ये होता है कि वेट यू मूव योर पेंसिल टिप ऑन द पेपर फ्रीली विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल फ्रॉम द पेपर विदाउट द यूज ऑफ रूलर। अब देखिए मैं यहाँ से ऐसे कुछ भी बना रहा हूँ तो ये सब क्या है, कर्व, ठीक है। बट ऐसे हमें लिफ्ट नहीं करना, बस सीक्वेंस से बनाते चले जाना। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास अ कर्व इज डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। अगर कोई भी कर्व एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है दैट इज सिंपल कर्व, जस्ट लाइक 1, 3rd एंड 4th, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी कर्व एक दूसरे को कट कर रहा है दैट इज अ क्लोज कर्व, ठीक है, जस्ट लाइक पापी टू रिमेनिंग 2 फिगर्स। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ द क्लोज फिगर। तो हम यहाँ पे देखें इंटीरियर में क्या होता है, यहाँ पे इंटीरियर पार्ट होता है, एक्सटीरियर में हमारा बाउंड्री की बाहर वाली पार्ट के बात करी गई है, ठीक है। अगर मैं एक पॉइंट बनाता हूँ ए तो वो क्या हो गया, इंटीरियर ऑफ द फिगर। अगर मैं एक पॉइंट बनाता हूँ सी तो वो क्या हो गया, एक्सटीरियर ऑफ द फिगर। तो अगर एक पॉइंट मैं यहाँ पर बना देता हूँ दैट इज बी, तो पॉइंट बी क्या हो जाए, ऑन द बाउंड्री पार्ट। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल द इंटीरियर कर्व टुगेदर विद इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड रीजन। तो चलिए इंटीरियर पार्ट की बात है, तो उस इंटीरियर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, उसका रीजन बोलते हैं, एरिया बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास प्लेन फिगर्स। प्लेन फिगर्स क्या होते हैं, जो भी क्लोज फिगर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं प्लेन फिगर्स। एंड ये जो स्टार्ट होते हैं प्लेन फिगर्स ये होती हैं 3 साइड्स मिनिमम, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन्स। अगर हमारे पास कोई भी फिगर तो किस में कंसिडर करेगी, पॉलीगन में, जस्ट लाइक 3 साइड फिगर को बोलते हैं ट्राइंगल, देन क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन एंड हेक्सागन। इनमें भी बहुत अलग अलग शेप्स होती है अगर हम देखें तो, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग एडजेसेंट साइड। अब देखिए जिसमें हमारे पास कॉमन पॉइंट होगा जस्ट लाइक एस टी और टी पी, तो कॉमन पॉइंट क्या हो गया, टी, ये क्या हो गए हमारे एडजेसेंट साइड्स। अब टी एस और एस आर ये भी क्या हो गए हमारे एडजेसेंट साइड, क्योंकि यहाँ पे कॉमन क्या आ गया, एस। एस आर और आर क्यू में देखिए तो ये आर कॉमन पॉइंट है, दोनों भी क्या हो गए एडजेसेंट, ठीक है। देन यहाँ पर आता है डायगोनल। जब भी आप अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं तो आपके पास क्या फॉर्म होते हैं, डायगोनल 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5। हाँ तो यहाँ पर हमारे पास आ गए 5 डायगोनल्स। चलिए उसके बाद यहाँ पर और तो कुछ नहीं है। ओके नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग एंगल। अगर हम एंगल की बात करते हैं तो देखिए एंगल में क्या होता है कि आप एक कॉमन वर्टेक्स से 2 आर्म्स ड्रॉ करते हैं जो आपका क्या फॉर्म करेंगे, एंगल। इसलिए मैंने ओ से एक ए फॉर्म करा एंड ओ से बी फॉर्म करा, तो ये क्या हो गया हमारा एंगल, ठीक है। ओके तो यहाँ पर हमारे पास आ गया एंगल बी ओ ए और ए हो बी, तो दिस इज एंगल। देन उसके बाद आता है एंगल इज रोटेशन ऑफ अ रे इन अ प्लेन। रोटेशन ऑफ अ प्लेन मतलब अगर आप एंगल को रोटेट करना चाहें तो उसको ऐसे शिफ्ट भी कर सकते हैं, ये वाली आर्म ऊपर आ जाए, ये वाली आर्म नीचे आ जाए, ठीक है। तो चलिए देन उसके बाद आता है इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। अगर आप एंगल के अंदर जो रीजन फॉर्म हो रहा है वहाँ पर कोई पॉइंट मार्क करते हैं दैट इज जी पॉइंट इंटीरियर, कोई पॉइंट बाहर मार्क करते हैं दैट इज एक्सटीरियर, एंड ऑन द एंगल मार्क करते हैं तो दैट इज ऑन द बाउंड्री, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके तो यहाँ पर आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 6.2 पर। तो दिस इज आवर एक्सरसाइज 6.2 एंड यहाँ पे बोलेगा हाउ मेनी वर्टिसेस, लाइन सेगमेंट्स एंड प्लेन पोर्शंस ऑफ द प्लेन आर इन द फिगर। अब देखिए यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर कितना प्लेन आ रहा है, सिर्फ एक ही प्लेन है, 1 प्लेन। लाइन सेगमेंट्स हमारे पास कितने, दैट इज लाइन सेगमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास 1 2 3 4। वर्टिसेस देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर आ जाएंगे वर्टिसेस 4। तो आपको इस टाइप से यहाँ पर आंसर दे, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसिडर द साइड फिगर एंड गिव द आंसर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए तो नॉर्मल से क्वेश्चन हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला गया टेल वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल क्लोज कर्व और नॉट। जैसे कि हमने डिस्कस करा था कि कोई क्लोज फिगर है तो क्या होगा, हमारा सिंपल क्लोज कर्व हो।
चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ है क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन 3 डिफरेंट वेज। ओके, तो यहाँ से हम एक एंगल ले लेते हैं, दिस वन। अगर हम यहाँ पे एंगल की बात करते हैं, दैट इज एंगल सी डी ई। एंगल सी डी ई हो गया ही हमारे पास एंगल ई डी सी। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एंगल डी भी लिख सकते हैं और एंगल टू भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गए इसके डिफरेंट नेम्स। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ड्रॉ अ क्लोज फिगर हैविंग 3 लाइन सेगमेंट्स ओनली। तो देखिए उसके लिए हम क्या फॉर्म करेंगे, ट्राइंगल। चलिए डी एक्स ऑन द बाउंड्री आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग ईजिली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं ट्राइंगल्स पर। अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल्स देखें तो ट्राइंगल में हमारे पास क्या होता है, एक 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर साइड्स की बात करते हैं, यहाँ पर ए बी सी सी ए, एंड यहाँ पर साइड्स हो गई, वर्टिसेस में भी ए सी बी, और एंगल हो जाएंगे ए बी सी ए और सी ए बी एन। ओके, देन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर बाउंड्री आप लोग ईजिली कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल होते हैं मीन्स 4 साइडेड फिगर, जिसमें आप 4 साइड्स होंगी, 4 वर्टिसेस होंगे, 4 एंगल्स होंगे एंड 2 डायगोनल्स होंगे, तो वो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स होंगे जिसमें कॉमन आर्म होगी। ठीक है, एंड एडजेसेंट साइड होगी इसमें कॉमन वर्टेक्स होगा। चलिए तो यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखिए यहाँ पे बोलेगा आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स इन द साइड फिगर। तो 3 ट्राइंगल्स के नाम लिखने हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी, देन आ जाएगा ट्राइंगल ए बी डी, देन आ जाएगा ट्राइंगल ए सी डी। ठीक, देन राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स। तो 7 एंगल्स के नाम लिखने हैं। तो देखिए 7 एंगल देख लेते हैं भी या नहीं। तो हो गया 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6 एंड दिस इज होल 7। ठीक है, तो चलिए इसको साइड में ड्रॉप ही कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो स्पेस कम ही लग रहा है। चलिए ये तो था हमारे पास बी पार्ट। तो यहाँ पे ले लेते हैं एंगल ए बी डी, देन एंगल बी ए डी, देन एंगल ए डी बी। एक एंगल का हो गया। दूसरे एंगल पर आते हैं, एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी हो गया, एंगल ए सी डी कर लेते हैं, देन एंगल डी ए सी। ठीक है, देन उसके बाद हम बड़े ट्रायंगल पर आ जाते हैं, एंगल बी ए सी। तो ये हो गए हमारे 7 एंगल्स। नेक्स्ट इज दिस 2 ट्राइंगल्स हैव एंगल बी कॉमन। एंगल बी इसमें आ रहा है, देखो कि तो सिर्फ, चलिए कोई बात नहीं। अगर एंगल बी की बात करें, एक मिनट वापस पे चलते हैं ना, यहाँ तो रुक कर सकते हैं। ओके, तो एंगल बी की बात चल रही है। एक तो देखो इस ट्राइंगल में आ गया ए बी डी और दूसरा ए बी सी। तो यहाँ पर आ जाए एंगल ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। ओके, देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। राइट द नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट। 6 लाइन सेगमेंट्स में आ जाते हैं हम। चलिए तो इसको तो रब कर देते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक साइड होगी ए बी, देन ए सी, देन ए डी, देन उसके बाद आते हैं बी डी पर, फिर डी सी पर और बी सी पर। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट। तो हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर, ये पूछा गया। तो जस्ट लाइक 1 2 3 4 और एक हो जाएगा हमारे पास 5 बड़ा ट्राइंगल। तो अब इस टाइप से यहाँ पर काउंट करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट वी आर हैविंग सर्कल।
तो जब भी हम सर्कल की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, कंपास होता है जिसमें एक साइड हमारे पास पेंसिल होती है और दूसरी साइड हमारे पास क्या होता है, सेंटर। ये जो सेंटर पॉइंट होता है इसको अगर हम कंपास पर रख के इसको रोटेट कर दे तो हमें क्या मिल जाता है, सर्कल। तो ये जो हम ओ पॉइंट से कर्व लाइन बना रहे हैं, तो अगर आप इस पॉइंट से कहीं पर भी इसको मेजर करेंगे तो वो क्या आएगा, इक्वल इन लेंथ। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पर आता है हमारे पास द रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स द सर्कल सेंटर टू द पॉइंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे पास ए को क्या हो गया, रेडियस, ओ एन क्या हो गया, रेडियस। अगर हम ए एन की बात करें तो ये पूरा क्या हो जाएगा, डायमीटर। क्योंकि आपको अगर दो रेडियस की बात करते हैं, ट्वाइस ऑफ रेडियस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डायमीटर। ठीक है, तो इसके बाद आता है कि अगर आप सर्कमफ्रेंस से दो पॉइंट्स को टच करते हैं, दैट मीन्स इट इज़ अ कॉर्ड। जस्ट लाइक बी एम हो गया, ए एन हो गया, बी पी हो गया, एंड जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल होता है दैट इज आर डायमीटर। ठीक है, क्योंकि वो सेंटर से पास आउट होता हो जाता है इसलिए। नेक्स्ट इज सेक्टर और सेगमेंट। अगर हम यहाँ पे बात करें, एक सेंटर पॉइंट से अगर हम यहाँ से ऐसे दो पॉइंट ज्वाइन करते हैं तो ये क्या हो गया, हमारा सेक्टर। ठीक है, और अगर यहाँ पे एक लाइन ऐसे हम ड्रॉ करते हैं तो ये जो हमारा पार्ट बचा हुआ है, दिस वन इज फॉर सेगमेंट। और ये जो हमारी बाउंड्री है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम क्या बोलेंगे, आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है एक पॉइंट और, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ ऑफ द सर्कल। चलिए इसके बाद आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 6.4 पर। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, ड्रॉ सर्कल मार्क 3.x एंड दिस एंड दिस। ओके, तो यहाँ पे आते हैं ड्रॉ सर्कल मार्क 3 पॉइंट्स XYZ सच दैट। तो हमें यहाँ पे सर्कल बनाना है। ओके, तो यहाँ से हम करते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात हमें यहाँ पे क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। तो सर्कल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक कंपास। तो चलिए कंपास लेते हैं। अब आप कितनी रेडियस का बनाना चाहते हैं, आप उसको ओपन करेंगे ऐसे, जस्ट लाइक दिस। देखिए मेरे पास तो यहाँ लिखा हुआ रहा था, आप अगर आपको मेजर करके बनाना है तो आप ऐसे स्केल लेंगे एंड उसको यहाँ पर एक पोज नीडल जीरो पुट करेंगे। दूसरी पेंसिल कहाँ पर आनी चाहिए, 4 पर। ठीक है, देन आप क्या करेंगे, स्केल को रिमूव करेंगे एंड इससे हम बनाने वाले हैं सर्कल, जस्ट लाइक दिस। ऐसे लगी और दिस इज आवर सर्कल। ठीक है, देन उसके बाद एक्स लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। इंटीरियर के लिए हम यहाँ पे एक्स पॉइंट बना दिया, दिस इज एक्स पॉइंट। वाई लाइज ऑन द सर्कल, तो यहाँ पर हमने वाई पॉइंट बना दिया। देन जेड लाइज ऑन द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल, दैट इज जेड पार्ट। एंड अगर हमें यहाँ पर रेडियस बतानी हुई तो हम यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे एंड ये जो सेंटर पॉइंट होता है दिस इज ओ, यहाँ पर लिख लेते हैं के। ये हो गया हमारे पास रेडियस, दैट इज 4 सेंटीमीटर। अगर आपको 10 सेंटीमीटर का बनाना है तो आप 10 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, 5 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। तो ओके, इसका ई पार्ट देखते हैं। द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट, हमने बताया था दैट इज अ पार्ट ऑफ द सर्कल। यहाँ पर ये पॉइंट्स गिवन है, तो चलिए आप लोग फिल कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।